वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सी पेशावरी आइसक्रीम बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 3 कप हमने दूध लिया है, यानी 1 लीटर में थोड़ा सा कम, यानी 1 लीटर में 1 कप कम। तो बेसिकली जो मेजरिंग कप होता है ना 250 ml का, वो 3 कप है। तो जैसे हम दूध गर्म करते हैं ना चाय के लिए, या जब वो दूध वाला दे जाता है, तो इसी तरह हमें इसे गर्म करना है। इतना इजी और इतनी मज़ेदार है कि आप लोग की लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो बस ये गर्म हो रहा है, गर्म होता है और हम मिलते हैं। देखिए दूध हमारा ऊपर आ गया है और अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। 1 कप से थोड़ी सी कम है, आप चाहे तो 3/4 कप भी ले सकते हैं, 1 कप भी ले सकते हैं। मोटी हो तब भी चलेगी, बारीक हो तब भी चलेगी। तो ये बहरहाल ये चली गई इसमें। और अब इसको चूल्हे को हम बिल्कुल कर देते हैं स्लो, और इसको हम हिला लेते हैं। बस हमें इतना ही हिलाना है कि हमारी शुगर जो है वो अच्छे से हल हो जाए। इतना इजी है पेशावरी आइसक्रीम बनाना, जितनी महंगी मिलती है और जितनी डिमांडिंग है, आप देखेंगे पीस ऑफ केक है। इतना मज़ा आएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। देखें मेरी शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो गई है, ज़रा भी नहीं है। आपकी जब हो जाए डिज़ोल्व तब आप चूल्हे को बंद कर देंगे। ये देखें मैंने चूल्हे को बंद कर दिया, और अब इसमें हम डालेंगे ठंडी ठंडी हैवी विपिंग क्रीम। हैवी विपिंग क्रीम से मुराद ये कि जो हम केक में आइसिंग में डालते हैं, आइसक्रीम्स जिससे बनाते हैं। और अगर आपके पास ये ना हो तो नो प्रॉब्लम, आप किसी भी किस्म की कोई क्रीम डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं। अब बेसिकली वो जो ज़बान पे हमारे और ऊपर जो नहीं बटर टाइप का लगता है, तो वो इसकी वजह से लगता है। अब ये जैसे मैंने 3 कप लिया है ना, और ये मैं 2 कप डाल रही हूँ। अगर आप चाहें आपको जैसे बटर टाइप का ऊपर ज़्यादा लगवाना है तो आप 3 कप ये और 3 कप ये भी ले सकते हैं, 2.5 कप भी ले सकते हैं ये। लेकिन जो मैं बना रही हूँ वो परफेक्ट बैलेंस है जो मार्केट में मिलती है। तो बहरहाल ये अब हम डालेंगे अपना ठंडा ठंडा इसमें, और हिला लेंगे। देखिए दिस इज सो सिंपल ना। आप इसको सारा ही ले लेंगे, क्यों ज़ाया करें भाई, मज़े मज़े का क्रीम। आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं, किसी भी किस्म का जो भी अवेलेबल हो आपके पास हो वो आप ले लें। तो बस ये हो गया, और अब हम अपने इसको डिश में डाल देंगे। जिस भी डिश में आपको डालना हो, चाहे तो आप एल्यूमिनियम का कोई ले लें, चाहे प्लास्टिक का ले लें, चाहे शीशे का ले लें, जो आपका दिल चाहे तो वो चले। अब इसको हम डाल देते हैं इसमें। देखा कितना सिंपल है। और चूंकि 3 कप गर्म दूध था, उसमें 2 कप ठंडा क्रीम गया, तो ये जो है धुआं वगैरह निकल रहा है, फेक है, ये गर्म नहीं है। तो अब इसको हम डाल देते हैं, इस पर कोई भी सिरान रैप कर देते हैं, कुछ प्लास्टिक वगैरह डाल देते हैं, ताकि हम थोड़ा सा क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड कर सकें। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेशावरी आइसक्रीम का टेक्स्चर अलग होता है। तो बस इसको हमने कवर किया, और कवर करने के बाद लिड लगाई, और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। 9-10 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट बेस्ट रिज़ल्ट रहेगा। टेंशन ही नहीं है, आराम से सुबह जो है वो उसको करेंगे आगे प्रोसेस। तो चले अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। इसको हम 8-10 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट रखेंगे तो रिज़ल्ट ज़ाहिर है ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन अगर जल्दी है तो 6-8 घंटे में देखें एकदम फर्म हो गई हो तो कर सकते हैं। लेकिन मैं कल ही सुबह करूँगी और आपसे मिलती हूँ। आगे क्या करना है साथ मिल के करेंगे। तो चले मिलते हैं कल। देखिए ओवरनाइट हमने फ्रीज़ की हुई थी आइसक्रीम, अब अच्छी सी जम गई है। तो चले अब हम देखते हैं क्या कैसी लग रही है। देखें कैसी पत्थर जैसी है अभी। तो बस इसको हम 1-2 मिनट बाहर रखते हैं, और उसके बाद हम इसको इसमें ब्लेंड करेंगे। तो 1-2 मिनट बाद मिलते हैं।
देखिए 2-3 मिनट हो गई है और अब हम छुरी डाल के देखेंगे कि छुरी अगर चली जाती है तो इसका मतलब हम पीसेस काट सकते हैं। तो अब क्या है कि छुरी हमारी जा सकती है, तो हम इसको पीसेस थोड़े से कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे तो किसी ने कहा भी नहीं मुझे लग रहा है मैं केक काट रही हूँ। चलो अब क्या करते हैं कि इसको पीसेस को लेके, अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं हो तो आप ग्राइंडर में भी यही चीज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और थोड़ा थोड़ा भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है, जैसे आपका दिल चाहे। चलो ये बचिया हुआ है, इसको भी डाल देते हैं। चलो इसको अब बंद करते हैं और थोड़ा सा घुमाते हैं। थोड़ा सा पल्स कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं। बड़े छोटे पीसेस हैं इसमें। चले खोल के देखते हैं। देखें अब ये जो थोड़े से पीसेस बड़े हैं ना, इसको हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं और एक दफ़ा और चला देंगे। इससे क्या होगा, पेशावरी आइसक्रीम बनने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने पहले विप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अभी विप कर रहे हैं तो ये वैसे बटरी और सिल्की और स्मूथ सब हो जाएगा। ये हमारी ज़बरदस्ती हो गई। ये देखें कैसी सिल्की और स्मूथ, देखें ये देखें, है ना। अब इसको हम दोबारा कंटेनर में निकालेंगे और फ्रीज करेंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्म हो जाएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अभी मशीन की गर्मी ने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है। लेकिन आपने देखा कंसिस्टेंसी कैसी ज़बरदस्त हो गई है। बस जब जमाएंगे पहली दफ़ा जब ही करना है, उसके बाद ये रेडी टू गो है। जब भी आप निकालेंगे तो मज़े से आप खा सकते हैं। चले अब दोबारा इसको हम कवर करेंगे और रख देंगे फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए। सैरान रैप हो या प्लास्टिक हो, जो भी हो, और उसके बाद दोबारा इसको हम कवर करेंगे और फिर इसको हम निकालेंगे तकरीबन 1 घंटे के आसपास। फ्रीज़र पे भी है, वेदर पे भी है, हो सकता है आधा घंटा भी हो, थोड़ी सी फर्म हो जाए। बेसिकली तो पेशावरी आइसक्रीम बड़ी सॉफ्ट सी होती है। तो चले अब इसको दोबारा रख देते हैं। चले अब मिलते हैं जब थोड़ी सी फर्म हो जाए, उस वक्त फिर मिल के खाएंगे मज़े से। देखिए 1 घंटा हो गया और अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझे तो खानी है। तो मैं लेकर आती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसी लग रही है। चले अब हम स्कूप आउट करते हैं। चले थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ड्रिज़ल कर देते हैं। कुछ लोगों को पसंद होता है तो हम एक करते हैं और एक नहीं करेंगे। देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्त सी ईद की सौगात बन गई। जब गर्मियों में हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, फ्रीज़र से हम झटपट पेशावरी आइसक्रीम निकाल के देंगे तो उनके दिल से ऐसी ठंडक होगी और वो ढेर सारी हमें दुआएं देंगे और मज़ा आ जाएगा। और देखा कितना बजट फ्रेंडली है, कुछ इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जा रही है, ना मेहनत करनी पड़ी है और ढेर सारी आइसक्रीम्स बन गई। और बाज़ार से लेने जाओ तो कितनी महंगी पड़ती है। तो बताएं अब आप।
तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ। शफीक की तो ये फेवरेट है, उनको इस कदर पसंद है, और मेरे बेटे को भी, डायरेक्टर साहब को भी, ये दोनों को बहुत ज़्यादा शौक है। अब मैं उनके बिना खा रही हूँ और आप लोग के भी बिना। तो चले ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कैसी लग रही है। हम्म हम्म इतनी मज़ेदार है, ख़तरनाक वाली, और लाइट भी है, क्रीमी भी है, ठंडक में एकदम बेहतरीन है। आम दिनों में भी हमारे फ्रीज़र में रखी हुई और कोई मेहमान आए और हम इसे दें तो कितने में खुश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है, और कितना शानदार रिज़ल्ट है। आप लोग को यकीन नहीं आएगा, ये मैं आप लोग के नाम से खा रही हूँ, ये आप लोगों के लिए ले। हम्म बस दुआ है कि आप लोग की ज़िंदगियाँ भी इतनी ठंडी ठंडी पुरसुकून सी मीठी मीठी रहे, और खूब चप्पड़ फाड़ के आप लोग एंजॉय करें, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।